all. This is Chandrabhan Prasad once again और आपका दलित नोट पावर पर स्वागत है। हमारी सीरीज सीनियर दलित सिटीजन्स के साथ वार्तालाप की जारी रहेगी, पर कभी कभी बीच में कुछ स्पेशल डेवलपमेंट्स हो जाते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मसलन अमेरिका से एक खबर गूंज रही है। आपको मालूम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्लैक लोगों से काफ़ी सीखा था। रिपब्लिकन पार्टी का नाम अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर पड़ा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। दलित पैंथर्स की स्थापना ब्लैक पैंथर्स से प्रेरित लगती है और मेरा खुद का दलित कैपिटलिज्म ब्लैक कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड है। अभी गार्जियन अखबार में 11 मार्च को ग्लोरिया द्वारा एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में यह अंदेशा बताया गया है कि क्या ब्लैक मिडिल क्लास पर एक खतरा मंडरा रहा है। मिडिल क्लास के बारे में जो भी लिटरेचर से हम परिचित हैं, हर देश में एक वर्ग पैदा होता है। जब फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ समाज बढ़ता है तो कुछ नए वर्ग पैदा होते हैं। उसमें मिडिल क्लास जो न गरीब है, जो न अति अमीर है। कुछ लोग बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास जितना बड़ा होता है किसी देश में, उस देश को उतना सफल माना जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास है ही नहीं, या तो सुपर रिच हैं या तो गरीब हैं। तो अमेरिका में ब्लैक मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। पर अभी ट्रंप साहब अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और वह अब खुले आम ब्लैक यानी अश्वेत लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन को भी उलट दिया है और जो भी ब्लैक लोगों के लिए सुविधाएं थी उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ग्लोरिया द्वारा गार्जियन अखबार लंदन का है, लेकिन एक खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के पोस्टल सर्विस, जिसको बोलते हैं यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, एक बहुत भारी डिपार्टमेंट है जिसमें करीब अमेरिका में 33,000 पोस्ट ऑफिस वर्तमान समय में मौजूद हैं और वहाँ पर 6,40,000 इम्प्लाइज हैं। और अमेरिका का पोस्टल डिपार्टमेंट इम्प्लाइज को अच्छी पेमेंट देता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 29% पूरी अमेरिकन पोस्टल सर्विस के एम्प्लॉइज में केवल ब्लैक हैं। 29% का मतलब कि लगभग 1/3 ब्लैक लोग यूएस पोस्टल सर्विस में हैं, जिसे ट्रंप साहब प्राइवेटाइज करने की सोच रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन प्राइवेटाइज हो जाएगा ब्लैक लोगों की संख्या अपने आप घट जाएगी, लेकिन 10 साल का समय लगेगा जब इसको ब्लैक मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह की जो ताकतें हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रम्प साहब, उसको उनको बोलते हैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, यानी जो व्हाइट लोग सुपीरियर हैं, रेशियली सुपीरियर हैं, इस बात पर जो विश्वास करते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। तो करीब 27,84,000 29% के हिसाब से ब्लैक लोगों की संख्या होती है, और इसमें आप प्रति व्यक्ति 5 परिवार अगर बेनिफिट करते हैं, 5 लोगों का परिवार होता है, तो करीब ये संख्या हो गई 9,25,000। और फर्दर अपने रिलेटिव्स वगैरह को जो हेल्प करते हैं तो ये संख्या हो गई 27,84,000। और अमेरिका के ब्लैक लोगों में जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार उसका बहुत बड़ा योगदान अमेरिकन पोस्टल सर्विस का है। आपको यह शायद पता हो कि अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन पोस्टल सर्विस से बहुत सारे ब्लैक लोग नौकरी पाए, और उसमें से ब्लैक मिडिल क्लास का उदय हुआ। भारत में भी भारतीय पोस्टल सर्विस कभी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी। पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस वह धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है, पर अमेरिका में लोगों ने सरकारी संस्था को बचाए रखा। चूँकि इनके पास पिन कोड्स थे, पूरे अमेरिका के पिन कोड्स थे, तो इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनसे compete करते हुए अपने को अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखा, और प्राइवेट कुरियर कंपनीज इनके महत्व को समाप्त नहीं कर पाई। तो अब यह देखिए क्यों व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग ब्लैक मिडिल क्लास पर क्यों हमले की बात सोच रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी समाज का जो रीढ़ की हड्डी होती है वह उसका मिडिल क्लास होता है। तो अगर ब्लैक मिडिल क्लास को कमज़ोर करना है, ब्लैक समाज को कमज़ोर करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है ब्लैक मिडिल क्लास जहाँ जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है उन संस्थाओं को भी समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि भारत में ब्लैक लोगों के संघर्षों से काफ़ी सीखा गया है। तो यह जो अमेरिका में होने जा रहा है, यूएस पोस्टल सर्विस के प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, तो उस समय क्या होगा जब अमेरिकन पोस्टल सर्विस पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसी रिपोर्ट में यह भी कहना है कि 1960 और 66 के दौरान जब वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कुछ ज़्यादा ही था, तो भी उस समय 25% कर्मचारी ब्लैक लोग थे। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 1950 के बाद 3 पीढ़ियां ब्लैक लोगों के बीच से निकली हैं। अगर आज जो है वो 1/3 संख्या उनकी अगर यूएस पोस्टल सर्विस में है, तो 3 जनरेशन में आप मिला लीजिए कि लाखों लाख करोड़ से भी ऊपर यह पहुंच जाएगी बात। ब्लैक लोग पोस्टल सर्विस से
पैसे वाले बने हैं। और अब अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ब्लैक मिडिल क्लास काफ़ी हद तक सीमित हो जाएगा। भारत में तो इंडियन पोस्टल एंड सर्विसेज, जिसको बाबू जगजीवन के समय बहुत ज़्यादा महत्व मिल गया था और जगह जगह पोस्ट ऑफिस पोस्टल बॉक्स लग गए थे और पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन थे वो हर गांव में पहुंचते थे। कितनी भारी संख्या रही होगी। अब वह धीरे 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 समाप्ति की ओर है। तो जिस तरह से अमेरिका में अमेरिकन पोस्टल सर्विस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और जिससे वहाँ का ब्लैक मिडिल क्लास की संख्या सीमित हो जाएगी, तो इस अखबार में की रिपोर्ट में जो ग्लोरिया ने लिखा है उनके हिसाब से ब्लैक लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है। भारत का भी दलित मिडिल क्लास इन्हीं संस्थाओं से निकला है। तो अगर अमेरिका में ब्लैक मिडिल क्लास का होना अमेरिका के लिए बड़ी बात है, तो भारत में भी दलित मिडिल क्लास का होना दलितों के लिए एक बड़ी बात है। आप 14 अप्रैल आने वाला है, इसमें देखिए कि कितना अरबों रुपया दलित लोग खर्च करते हैं। ये रुपया कहाँ से आता है। अभी 2-3 जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले जो है दलित घरों में चवन्नी नहीं होती थी। तो ये जो है यह हम आपके बीच इसलिए लाना चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट का पैरामीटर अमेरिका में ब्लैक लोगों के बीच से ब्लैक मिडिल क्लास होना है, तो वही पैमाना टाइम टेस्टेड भारत के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर यहाँ के दलित मिडिल क्लास के होने या न होने से दलित मिडिल क्लास की सफलता या असफलता का एक पिक्चर बनती है। बहुत सारे लोग दलित इमेंसिपेशन यानी दलितों की मुक्ति की बात करते हैं और यह कभी कोई डिफाइन नहीं करता है कि क्या होने से दलितों की मुक्ति हो जाएगी। मेरे जजमेंट में दलितों का मिडिल क्लास जितना बड़ा बनता जाएगा, दलित मुक्ति उतनी ही आसान होती जाएगी, क्योंकि दलित मुक्ति का मतलब ही है कि जो जाति आधारित पेशे से दलितों की किसी भी स्थिति में दलितों की छुट्टी, यानी जो कास्ट में जहाँ दलितों की लोकेशन है उससे दलितों को डिसलोकेट करना ही दलित उन्नति का पैरामीटर होगा। तो हम अमेरिका का एग्जाम्पल इसलिए ला रहे हैं कि अमेरिकी पोस्टल सर्विस के प्राइवेटाइजेशन की डर मात्र से अमेरिका में ब्लैक लोगों के लिए बहस निकल पड़ी है। तो भारत के दलित समाज में क्या होगा अगर इसी तरह से सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और दिए हुए बैंक अकाउंट नंबर पर सपोर्ट करिए। आपका 100-200 रुपया भी हम लोगों के मुहिम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जय भीम, जय भारत।